आज की पहली खबर आ रही है भारतीय सेना के मेल यूएवी टेंडर की ओर से, जिसमें भारतीय सेना 76 नए मेल यूएवी खरीदने जा रही है। अडानी डिफेंस के सीईओ आशीष राजवंशी ने कहा है कि वे अपना हर्मिस 900 ड्रोन, जो कि दृष्टि 10 मेल यूएवी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी पेशकश भारतीय सेना के इस मेल यूएवी टेंडर में कर सकती है। दृष्टि 10 ड्रोन का विकास भारत में अडानी डिफेंस और इजरायली फर्म एल्बिट सिस्टम के जॉइंट वेंचर से किया गया है। दृष्टि 10 ड्रोन 70% स्वदेशी माना जाता है। भारतीय सेना और नौसेना पहले से दो दृष्टि 10 ड्रोन को ऑपरेट कर रही है। भारतीय सेना के इस मेल यूएवी के टेंडर में डीआरडीओ भी अपने तपस यूएवी की पेशकश कर सकती है। इस टेंडर के द्वारा भारतीय सेना 76 नए मेल यूएवी खरीदने जा रही है, जिसमें से 60 यूनिट्स इंडियन आर्मी, 12 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स और 4 यूनिट्स इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाने हैं। खरीदे जाने वाले यह ड्रोन भारतीय सेना की संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। अगली खबर आ रही है इंडियन नेवी की ओर से। भारतीय नौसेना अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को एमओडी से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही है, जो कि आईएनएस विक्रांत की सिस्टर शिप मानी जाती है, जिसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 45,000 टन होने वाला है। भारतीय नौसेना इससे आगे निकलकर अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी विचार कर रही है, जो कि 75,000 टन की शिप होने की बात कही जा रही थी। इसी बीच चाइना ने अपने 80,000 से 85,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर का अनावरण कर दिया है और हिंद महासागर में चाइना की गतिविधियां भी बढ़ रही है। यह देखते हुए भारत ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का डिस्प्लेसमेंट 10% बढ़ाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। भारत अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु प्रपल्शन सिस्टम पर आधारित बनाना चाहता था, पर उसके ज्यादा लागत की वजह से भारत अब पारंपरिक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्लान कर रहा है। अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को मेंटेन करने के लिए भारत को 2038 तक अपना तीसरा मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशनल करना होगा, क्योंकि 2038 को आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि रूस द्वारा निर्मित कैरियर, 2038 को रिटायर किया जाना है। इसी बीच यूनाइटेड किंगडम ने अपने क्वीन एलिजाबेथ क्लास कैरियर की तकनीक भारत को ऑफर की है, पर भारतीय नेवी ने अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं किया है। अगली खबर आ रही है जोरावर लाइट टैंक की ओर से। भारत द्वारा विकसित किया गया लाइट टैंक जोरावर के डेवलपमेंट ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं। पहले तो जोरावर टैंक के 105 मिलीमीटर गन के ट्रायल के लिए जोरावर टैंक को अवाड़ी में कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में ले जाया जाएगा। उसके बाद शीतकालीन परीक्षणों के लिए उसे लद्दाख में स्थित न्योमा में स्थित माहे फील्ड फायरिंग रेंज में ले जाया जाएगा। वहां उच्च ऊंचाई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में विंटर ट्रायल्स किए जाएंगे। विंटर ट्रायल्स के बाद समर ट्रायल के लिए टैंक को राजस्थान के सूरतगढ़ में माए फील्ड फायरिंग रेंज में ले जाया जाएगा। यहाँ गर्मी और शुष्क परिस्थितियों में उसके प्रदर्शन का टेस्ट लिया जाएगा। 2026 तक इन ट्रायल्स को पूरा करने के बाद टैंक के डिजाइन में आवश्यकता के अनुसार बदलाव करके उसे यूजर ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। यूजर ट्रायल्स पूरे होने के बाद भारतीय सेना द्वारा टैंक के 59 यूनिट का प्रारंभिक ऑर्डर लार्सन एंड ट्यूब्रो ग्रुप को दिया जाएगा। बाद में आवश्यकता के अनुसार और 300 टैंक भारतीय सेना में शामिल किए जा सकते हैं। पर आ रही है इंडियन नेवी के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की ओर से। इंडियन नेवी में स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन कलवारी क्लास की सबमरीन के नाम से जानी जाती है। अभी भारतीय नेवी 6 कलवारी क्लास सबमरीन को ऑपरेट कर रही है और 3 एडिशनल कलवारी क्लास सबमरीन के खरीद के लिए इंडियन नेवी माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ बात कर रही है। इसी बीच भारत और ब्राजील स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के स्थानीय रखरखाव पर सहयोग करने के लिए एक एमओयू को अंतिम रूप देने के कगार पर है। इस एमओयू का उद्देश्य भारत की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सबमरीन के रखरखाव में ब्राजील के व्यापक अनुभव का लाभ उठाना है।
अगली खबर आ रही है भारतीय वायुसेना की ओर से। जर्मन की वायुसेना पहली बार भारतीय वायुसेना के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कर रही है। तरंग शक्ति 2024 के नाम से यह प्रशिक्षण अभ्यास आज से तमिलनाडु के वायुसेना स्टेशन पर होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं और हड़ताल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में भी भारी गिरावट आई है, जहां 2004 से 2014 के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की 7,217 घटनाएं हुई थी, जिनमें 2,829 लोगों की जान गई थी, जबकि 2014 से 2024 के बीच आतंकवाद की 2,263 घटनाएं हुई, जिनमें 944 लोगों की जान गई। इस तरह से आतंकवादी घटनाओं में 69% की कमी आई और उनसे होने वाली मौतों में 67% की कमी आई है। रिम पैक 2024 में एक बार फिर भारतीय नौसेना ने अपने ताकत का प्रदर्शन किया। नौसेना गन फायर सपोर्ट प्रतियोगिता में INS शिवालिक विजयी रहा। रिम पैक एक्सरसाइज दुनिया की सबसे बड़ी नावल एक्सरसाइज मानी जाती है। 2024 के इस रिम पैक एक्सरसाइज में 29 देशों ने भाग लिया था। INS शिवालिक के असाधारण प्रदर्शन में प्रतिष्ठित रेडियो ट्रॉफी जीतकर भारतीय नौसेना ने अपनी व्यावसायिकता और सटीकता को उजागर किया है। ये थी आज के दिन की टॉप डिफेंस न्यूज। कल फिर मिलते हैं दिन भर की टॉप डिफेंस न्यूज के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।